हेलो स्टूडेंट्स, अरस्तु एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का गणित का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का सही उत्तर है 2, दूसरे का है अनंत अनेक हल, तीसरे का उत्तर है b का वर्ग ऋण 4ac बराबर इसे 0, चौथे का सही उत्तर है 20, पांचवे का है करनी 8, छठवें का सही उत्तर है अनंत। इसी क्रम में आगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा बहुपद जिसकी घात 3 होती त्रिघात बहुपद कहलाता है। सार्वंतर ऋण 1 है। सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छठवें का सही उत्तर है 1। अब है सत्य असत्य। पहला असत्य है, दूसरा है सत्य, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है, छठवां भी सत्य है। सबके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अब है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। पहले वाले में आएगा सही उत्तर 9, दूसरे में cos 0 का मान होता है 1, तीसरा sin 0 का मान 0। चौथा प्रश्न, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r का वर्ग। अर्धगोलिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई r की घात 2 r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई r स्क्वायर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए में। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर से 0, जहां a बराबर नहीं होता शून्य के। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त होती है कोण समानता। प्रश्न तीसरा है, मूल बिंदु से दूरी। तो x1 y1 और तो करनी के अंदर x1 ऋण 0 का वर्ग धन x2 ऋण 0 का वर्ग, तो आएगा सही उत्तर x का वर्ग धन y का वर्ग। करनी के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग। प्रश्न चौथा, उन्नयन कोण का मान आएगा 45 अंश। पांचवे में थीटा और त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r θ/360। प्रश्न छठवां, 20 से 40 वर्ग का मध्य बिंदु होता है 30, 20 धन 40/2 बराबर से 30। अब है 2 अंक वाले प्रश्न जिनमें हल इस प्रकार है। प्रश्न छठवां, अभाज्य गुणनखंड विधि 96 और 404 का HCF निकालना है। तो सही उत्तर है 4। इसका हल यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार इसके अथवा में प्रश्न है, संख्या 148 को अभाज्य गुणनखंड से हल करना है। तो इसका उत्तर भी यहाँ दिया है, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 37। अब है प्रश्न सातवां, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यहाँ लिखा गया है। उसके सही अथवा में प्रश्न है 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या होने के लिए इनको प्लस करके निकाला गया है। नियम यहाँ दिया गया है। तो ये संख्याएं भाज्य है, अभाज्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8वां, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक अक्ष पे जितने बार छूता है उतने कटान बिंदु जो होते हैं वो शून्यक कहलाते हैं। तो 3 शून्यक है यहाँ पे। इसके अथवा में प्रश्न दिया है, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 0 के शून्यक ज्ञात करो। तो इसके शून्यक होंगे x बराबर से 5 और x बराबर से ऋण 2। हल यहाँ दिया गया है। इसके आगे है प्रश्न क्रमांक 9, 4u का वर्ग धन 8u के शून्यक ज्ञात करो। तो इसके शून्यक होंगे u का 1 0 और u बराबर से ऋण 2। हल दिया गया है। इसके अथवा में प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग ऋण 1/4 और गुणनफल 1/4 है। सूत्र लगा करके प्रश्न को यहाँ पे हल करके दिया गया है। तो द्विघात बहुपद बनाए 4x का वर्ग धन x धन 1 बराबर से 0। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण को हल करने के लिए आप विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। एक यहाँ हल करके दिया है। तो x का मान आया है 0 और y का मान आया है 0। x का मान 8, y का मान 0। इसके अथवा में प्रश्न है, प्रश्न रेखीय समीकरण युग्मों की तुलना करके बताना है संगत है या असंगत है। तो इनका हल यहाँ पे असंगत हल है, कोई हल नहीं है। हल कर प्रश्न क्रमांक 11वां, गणितीय श्रेणी में 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखा गया है an बराबर से a + n - 1 × d।
तो इसको हल करके यहाँ 10वां पद आएगा 47। इसके अथवा में प्रश्न है श्रेणी का कौन सा पद ऋण 81 है। तो पद सूत्र यहाँ दिया गया है an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हल करने पर उत्तर आएगा 35। प्रश्न क्रमांक 12वां आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन यहाँ लिखा गया है। इसके अथवा में प्रश्न क्रमांक उसके आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ के लिए पी ए बराबर पी बी सूत्र लगा करके यहाँ पे हल किया गया है। तो वांछित बिंदु है 0,9 और 0,9। इसके अथवा में प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात होंगी a का वर्ग धन b का वर्ग। इसको सूत्र से हल करना है। आगे प्रश्न क्रमांक 14 cos थीटा का मान cos a बराबर से 3/5 है। तो sin a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a से हम लंब का मान निकालेंगे, लंब का मान आएगा 4। इस प्रकार sin a का मान हो जाएगा 4/5 और tan a का मान होगा 4/3। इसके अथवा में प्रश्न है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसको यहाँ पे tan 30 का मान 1/3 रख करके हम हल करेंगे। तो हमारा सही उत्तर आएगा करनी 3। प्रश्न क्रमांक इसके आगे प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ प्रश्न क्रमांक 15 हल करके दिया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले चाप केंद्र पर अंकित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हमारा सही उत्तर आया है 77 सेंटीमीटर का वर्ग। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई का सूत्र लगाया गया है 2 पाई r थीटा बटे 360 और इससे चाप की लंबाई निकली है 7.33 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 ए के जीतने की प्रायिकता यदि 0.63 है तो बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम 1 माइनस 0.63 करते हैं। तो हमारा सही उत्तर आता है 0.37। इसके अथवा में जो प्रश्न है पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कुल परिणाम दिए हैं, अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। तो हमारी प्रायिकता होंगी 3/6 बराबरी से 1/2। सही उत्तर होगा 1/2। प्रश्न क्रमांक 17 एक थैले में लाल और काली गेंदों की संख्या दी है। तो लाल होने की प्रायिकता और लाल ना होने की प्रायिकता निकालना है। तो लाल होने की प्रायिकता 3/8 और ना होने की प्रायिकता 5/8 होंगी। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है 52 पत्तों की गड्डी में से लाल रंग का चित्र वाला पत्ता प्राप्त करना है। तो लाल रंग वाले फेस कार्ड होते हैं 6। तो इस प्रकार प्रायिकता होंगी 6/52 बराबरी से 3/26। सही उत्तर होगा 3/26। अगला प्रश्न क्रमांक 18 गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल कीजिए। 2x का वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबरी से 0। गुणनखंड विधि करने के लिए करके यहाँ हल दिया गया है। तो हमारे x के मान निकले हैं x बराबरी से 1 और x बराबरी से 3/2। अगला प्रश्न क्रमांक इसके अथवा में जो प्रश्न है धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो धनात्मक संख्याएं होंगी 13 और 14। प्रश्न क्रमांक 19वां वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ हल करके दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 20वां जूस वाले गिलास का की धारिता निकालना है। तो जूस वाले गिलास की धारिता का हल यहाँ दिया गया है, जिससे आप आभासी धारिता और वास्तविक धारिता निकाल सकते हैं। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 21वां भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। 2 जोड़ने पर 9/11 और 3 जोड़ने पर 5/6 प्राप्त होता है। इसका हल यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर हमें x और y के मान अंश और हर के मान निकल जाएंगे। तो हमारा उत्तर आएगा 7/9। इसके आगे रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 22वां पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पूरा हल करके दिया गया है। सही उत्तर है 2.73 मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 23वां बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक वर्ग का चयन करके फिर सूत्र का उपयोग करके हमने यहाँ पे बहुलक निकाला है।
सूत्र में मान रखने के बाद हमारा सही उत्तर आया है 3.33। इसके अथवा में जो प्रश्न है इसमें साक्षरता दर निकालनी है। तो साक्षरता दर निकालने के लिए भी हमें यहाँ पे माध्य विधि से हल किया है। सूत्र का उपयोग करके हमारा सही उत्तर आया है माध्य 68.82%। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्न का सही हल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अरस्तु एजुकेशन।